रूल्स की जब बात हो, नियमों के साथ खिलवाड़ की। अरे क्या बना रहे हो भाई? ठीक है, तो हमेशा वो खड़ा मिलता हुआ सिर्फ है दिनेश सिंह चौहान। मैं तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए। आप नहीं लड़ सकते, अपने समस्याओं को मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। ईश्वर ने इतनी शक्ति देकर के मुझे भेजा है कि सभी की समस्याओं को लड़ने की क्षमता रखता हूँ। और रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, याद होगा आप लोगों को, तो कि इस संसार में सामर्थ्य जिसको इंसान भगवान देता है, मुसीबतें भी उसको लाद देता है। मेरे जीवन में बहुत मुसीबतें हैं और समस्याएं हैं। एक तरफ मेरा मन करता है कि उस मुसीबत को देख करके मैं उसके अंदर दब जाऊं, और एक तरफ मेरा जुनून कहता है यही तो वक्त है, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी के रास्ते टेढ़े हों, मेढ़े हों, गड्ढे हों, कैसे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है अंतिम सफलता पर, शिखर पर पहुंचने पर। जमीन हो, आसमान हो, आपकी जिंदगी हो, मौत हो, लेकिन सबके बीच एक होती है आपकी जिंदा दिली, आपका एटीट्यूड, आपका अटायर। और याद रखना, हर एक व्यक्ति अपने कैरेक्टर पे जीता है, और दिनेश सिंह चौहान उस कैरेक्टर का नाम है जो अपने कैरेक्टर पे जीता है, बेबाक बातों को रखता है। मुझे पता अब जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुतों को बुरा लग सकता है, मुझे कहने जा रहा हूँ बहुत जो है गले में उनकी हो सकता है, किडनियों में दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे तमाम एकेडमी वाले पूरा ढोल बजा रहे हैं, हमारे इतने बच्चों को सिलेक्शन हुआ, इतने बच्चों को सिलेक्शन हुआ, और वो रोती भी लगती महिलाएं किसी को नहीं दिख रही। कैसी बात करते हो यार? क्या वो महिलाएं आपकी छात्र नहीं है? आपके सामने एक अनर्थ हो रहा है, एक्स मैन को लेकर के, होमगार्ड पे सब लिखा, अभी दिखाऊंगा आपको मैं, अनर्थ हो रहा है, एंड यू आर इग्नोरिंग इट। याद करिए, जिस दिन आपने महिलाओं को, उनके अधिकारों के, उनके परसेंटेज को इग्नोर किया, उस दिन आप समाज में प्रोग्रेस को इग्नोर कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सेलेक्टेड है, इसी कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, ठीक है? हमारे पास बहुत सेलेक्टेड है, लेकिन मुझे बड़ी दुख हो रहा है कि वो महिलाएं तमाम जिनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं ले पाती। ऐसी महिलाएं जिनके नंबर जनरल कैटेगरी में से भी ज़्यादा हैं, अपने कैटेगरी से ज़्यादा हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, आप लोग अपनी मार्कशीट भेजिए। वो मार्कशीट में आज ही दैनिक भास्कर को भेजने वाला, कल फ्रंट चैनल पर आपकी मार्कशीट छपने वाली है। तो ऐसी तमाम महिलाएं, याद रखिए, इस पूरे प्रदेश में आपके लिए कोई बोले ना बोले, मैं खड़ा है, मैं खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा है रहेगा। और आपको मैं साबित कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि कितना गलत और कितना गंदा खेल खेला है पीएचक्यू ने आपके साथ, उस चयन समिति ने आपके साथ, उस व्यापम ने आपके साथ क्या खिलवाड़ किया है। हो सकता है इनको बुरा लग जाए इस बात का, लेकिन आज आप खुद हंसेंगे इस चीज को देख करके। प्लीज देखिएगा आप लोग, ठीक है? इधर देख लें हम लोग, सुनिएगा। अंतिम परिणाम है इनका, ऑनलाइन परीक्षा चरण हुआ था इतने तक को, अंतिम परीक्षा परिणाम तिथि 12। सुनिएगा अच्छे से एकदम, क्या कह रहे हैं सारे लोग। साहब लोगों ने कहा है कि यहां से लेकर हमने यहां तक प्रयास किया है, और परिणाम जो दिनांक है 23/3/2022 को घोषित किया गया था पहला, उसके आधार पर पुलिस विभाग के स्तर से द्वितीय चरण की कार्रवाई के उपरांत अंतिम परीक्षा तैयार किया गया है। क्या लिखा है उन्होंने? ऑनलाइन परीक्षा परिणाम में द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए पात्र हुए कुल 31,208 अभ्यर्थियों का परिणाम पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया था, पुलिस ने को कराया था, जिसके अनुसार पुलिस विभाग द्वारा द्वितीय चरण का आयोजन किया गया। उसके बाद जो जानकारी डाटा सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराया गया। ऑनलाइन परीक्षा परिणाम और द्वितीय चरण के परिणाम से संबंधित जानकारी डाटा को एक जाकर अपडेट किया गया और नियम पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार अंतिम परीक्षा तैयार किया गया। दूसरा, नियम पुस्तिका के नियम 1.17.3 के अनुसार समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयु में वरिष्ठता के आधार पर किया गया, और नियम क्रम 1.17.2 के अनुसार होमगार्ड सैनिक अभ्यर्थियों की सह वरिष्ठता, सेवानुभव और आयु में वरिष्ठता का आधार किया गया। इसको पढ़िए। क्या इतनी हमारी सोच, क्या हमारी कलम यहां पर थरथराई नहीं? क्या हमारा दिमाग यहां पर नहीं चला? नियम पुस्तिका बनाने वाले अधिकारी को समझ में नहीं आया कि हम करने क्या जा रहे हैं? क्या लिखा? नियम पुस्तिका में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार महिला होमगार्ड, स्वयंसेवक सैनिक, नगर सैनिक और भूतपूर्व सैनिक में आवश्यकता अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप, क्या बात करते हो यार आप? पहले रिटर्न चरण में आप उनको रिजर्वेशन दोगे नहीं, उनको बाहर कर दोगे, आउट कर दोगे, उसके बाद कहोगे कि उनकी संख्या नहीं थी। और उनकी, मैंने आपको पहले बोला था, बहुत बड़ी धांधली चीज इसमें छुपी हुई है।
नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त रहे पदों को संबंधित श्रेणी के बिना वर्ग ओपन में परिवर्तित करके भरा गया। क्यों भरा गया? व्हाई? आई हैव मैनी स्टूडेंट, मैनी गर्ल्स who scored more than 75 marks but didn't appear in physical test. Why? Who the responsible for this one? Who the responsible for that? Who will take this responsibility? What are doing we are? क्या चाहते क्या हम अपने समाज को? क्या देना चाहते हैं अपने समाज को? ये लिखते समय ये नहीं समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं, जब हमने फर्स्ट स्टेज पे लड़कियों को बुलाया नहीं, और आज हम क्या कर रहे हैं, कितने लड़कियां आई ही नहीं, इतने एक्समैन आए ही नहीं, इतने होमगार्ड आए ही नहीं, इसलिए हमने आराम से उनकी सीट किसी और को दे दी, क्योंकि वो नियम में फॉल्ट है 1.15.2 में। एंड यू को चेक इट कि महिलाओं को आरक्षण, एक्समैन को आरक्षण, इनको आरक्षण कब दिया जाएगा? प्रथम चरण के बाद, द्वितीय चरण के बाद, फिजिकल परीक्षा पास करने के बाद। अरे जब वो बेचारी आएंगे नहीं तो तुम क्या खाक दोगे? चलिए, पहला मुद्दा यह हुआ। दूसरा मुद्दा, प्रूफ बता रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं। ऐसी महिला जिस बेचारी के मार्क्स कितने हैं, 79 मार्क्स उसके कब थे? जब उसने एग्जाम दिया था। जनरल कैटेगरी की महिला, नॉर्मल के बाद 74 है, तब भी वो 67 से ऊपर है। इसको क्यों नहीं लिया आपने? क्यों? व्हाई? कौन इसका रिस्पॉन्सिबल? कौन देगा इसका जवाब? हम जवाब मांगेंगे, एक एक जवाब मांगेंगे, एक एक चीज पूछेंगे हम आपसे, डिपार्टमेंट से पूछेंगे, हम व्यापम से पूछेंगे, एक चीज पूछेंगे, क्यों? बिल्कुल नहीं, यह बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। देखिए, एक लड़की कमेंट करे, सर मेरे यूआर फीमेल में नॉर्मल के बाद भी 68.92 मार्क्स है, फिर भी फिजिकल के नहीं बुलाया। ये सब आप मार्कशीट रखिए, सारी मार्कशीट मुझे आप भेजिए। मैंने ग्रुप बना दिया, देखो ग्रुप की चैट लगी है, व्हाट्सएप चैट। इसमें बॉयज में शामिल होना, ना वो लड़की शामिल होना जिसको नंबर सही नहीं थे, जिनके नंबर कट ऑफ के ऊपर है, क्योंकि कम संख्या रहेगी, ठीक रहेगा। आप लोग शामिल हो जाइएगा। आप लोग अपनी मार्कशीट की स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मैं वो स्क्रीनशॉट सब भेज रहा हूं, किसको? दैनिक भास्कर को भेज रहा हूं अभी इसी वक्त। ये देखिए, आप भी तो कुछ बताइए। चारों तरफ वाहवाही हो रही है, वाहवाही हो रही है, एक बार थोड़ा बताइए तो, आप भी तो बताइए। और इसमें जो चीजें दी गई हैं, जो भी परिणाम जारी के समय जो पुलिस विभाग के स्तर से जो सुनिश्चित की जाएगी, सुनो इसमें। इन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी लिखी है। ये क्या लिखा इन्होंने कि परिणाम जारी होने के उपरांत पद स्थापना से संबंधित समस्त कार्रवाइयां पुलिस विभाग के स्तर से सुनिश्चित की जाएंगी। अंतिम परीक्षा परिणाम संबंधित जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये आपका पूरा चीज है। क्या आपको नियम 4 पढ़ करके दिल पे हाथ रख के बोलो, भले कोई बात नहीं, सेलेक्टेड हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, दिल पे हाथ रख के मुझे बोलो, क्या ये सही है? तुम्हारे साथ अगर किया जाता, चलो तुम महिला नहीं, तुम पुरुष होते, अब पुरुष के साथ ये किया जाता तो क्या लगता? तब तो तुम्हें अत्याचार दिखता, तब तुम्हें अत्याचार दिखता। मतलब जब तक हमारे साथ कोई घटना ना हो तब तक हम उसे अत्याचार नहीं समझते। क्या प्रदेश में महिलाएं नहीं थी? आपने कह दिया कि प्रदेश में महिलाएं नहीं हैं, एक्समैन नहीं है उतने, इसलिए हम उनकी सीट को किसी और को दे रहे हैं। ये तुम्हें पहले ही इस बात का अंदेशा था, मुझे पहले इस बात का था। आप कहिए जितना मेरे बारे बुराई करनी करिए, लेकिन आपके सामने इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते आप। और अगर ये इस भर्ती में हो रहा है तो आगे आने वाली जो 7,500 भर्ती, उसमें आपको रौन दिया जाएगा, इसी नियम को थोप दिया जाएगा। क्यों नहीं लड़ेंगे आप अपने अधिकार? मुझे डींगे हाँकने का शौक नहीं है कि मैं डींगे हाँकू कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया, कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया। अरे ये भी तो देखो कि उनसे ज्यादा योग्य लड़की बैठी थी, उनसे ज्यादा अच्छे मार्क्स ला के लड़की बैठी थी, उसको बाहर कर दिया, डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर दिया गया। क्यों किया भाई? फंसा है कि नहीं फंसा डिपार्टमेंट? यहां पर लड़कियों को रिजल्ट बोल रहा है, फाइनल रिजल्ट बोल रहा है कि मेरे नॉर्मल के बाद इतने नंबर है, तो फिर ये देखो सोलानी सक्सेना क्या करें, सर मेरे 71 नंबर है यूआर से और कट ऑफ 67 गई, फिर मुझे फिजिकल नहीं बुलाया। मुझे बताइए ना, अगर मैं गलत हूं तो मुझे चलिए करिए। और आप कहते हैं कि जहां नारी की पूजा नहीं होती, जहां सम्मान नहीं होता, वहां ये फलाना ढमका, काहे को ड्रामा करते हैं फालतू चीजों का? सारी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सीधे सीधे तौर पर गृह मंत्री से मुलाकात करो, जाकर के एक आवेदन वहां दो। वो पूछ रहे थे ना कि प्रूफ क्या है, सीधे सीधे एक आवेदन दो, एक्समैन प्रूफ क्या है कि सर हमारे नंबर तो थे ना, हमारे नंबर तो थे। तो सिर्फ गृह मंत्री से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तो इधर उधर कर सकते हैं। ये है राइट प्रूफ, जिसको आप 100% चैलेंज कर सकते हैं, अपने अधिकार के लड़ सकते हैं।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या आपके साथ दे कौन नहीं देगा, मैं खड़ा है आपके साथ। मुझे पता है ना आज तुम्हारे साथ गलत हुआ है, कल बॉयज के साथ गलत होगा। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की लड़कियां क्या रेडियो में एक भी बात नहीं दिया, क्या बात करते हो, 0 कर दिया रेडियो का लड़कियों का, क्यों? अरे साफ साफ कह दो भैया महिलाओं को नहीं लेना चाहते। मैं जो अगर बॉयज हो आप अपनी बहनों के बारे में सोचो, मेरे बहन नहीं है, ना ही मेरे घर से किसी लड़की ने पेपर दिया है, और मुझे पता है ये गलत है, तो हमें समझना पड़ेगा बहुत बड़ा गलत है। आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि क्या ये सही लिखा है इन लोगों ने, बताइए। और मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे रिजल्ट दिखा दूंगा, ये खुद सोचिए। अगर आपको लगता है कि नहीं चौहान सर जो है गलत कह रहे हैं तो मुझे बताइए, ये नियम बताइए। ये क्या कह रहा, साफ कह रहा है कि महिला होमगार्ड और नगर सैनिक भूतपूर्व सैनिक आवश्यकता अनुसार उपर्युक्त अभ्यर्थी पर उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त रहे पदों को संबंधित श्रेणी के विभाग कैसे भेज सकते हैं आप? उस लड़की ने नंबर लाए हैं 74 भैया, नॉमिनेशन के बाद 74 नंबर है। मैं ऐसे ऐसे लड़कियों का नाम बता दूंगा, क्यों बेटा कितने लोग ग्रुप में साथ, जितने लोग ग्रुप में साथ मुझे अपनी वो भेजते जाना, ठीक है? ठीक, जो लड़कियां मुझे अपनी फोटो भेजते जाना, अपना रिजल्ट भेजते जाना, जो शामिल होती जा रही लड़कियां सी तमाम लड़कियां, मैं सबका रिजल्ट अभी भेजता हूं दैनिक भास्कर को, तमाम चीजों को। क्या है, क्या खेल खेला जा रहा है? हम बिल्कुल नहीं है कि तुम निरस्त करो रिजल्ट की, ना करो कुछ नहीं, हमें महिलाओं का रिजल्ट दो, उन महिलाओं को सम्मिलित करो। कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो, अपने तनिक छोटे से घमंड तथा कथित घमंड से नीचे उतरो और सोचो कि क्या आपने सही किया है गलत किया है। जब एक कोर्ट में पड़ेगा तो सोचो किस प्रकार से इस नियम की धुलाई करेगा हाई कोर्ट। सोचो क्या पूछेगा आपसे ये। अब इसको मैच करेंगे हम और दूसरा मैच करेंगे 1.24, इस रूल को मैच करेंगे तो कितनी हंसी होगी हमारे एमपी पुलिस डिपार्टमेंट की कि किस ऑफिसर ने बना दिया, और हंसी का पात्र होगा हमारा पूरा मध्य प्रदेश। पूजा सर जी हेल्प करो, नॉमिनेशन के बाद भी 72.9 पर फेल बता रहा है, और लिस्ट 72.42 पर। देखो ये लड़कियों को, देखो ये हाल किया लड़कियों का। कमेंट पढ़ो ना लड़कियों के, मतलब कोई नहीं है मध्य प्रदेश में बोलने वाला क्या उनके लिए। रिजल्ट 87% पर नहीं, रिजल्ट के इन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है तो ये 100% ही किया होगा। देखो चलो आज मैं एक आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं। एक रिजल्ट दिखा रहा हूं ताकि आपको इस बात का एहसास हो। रिजल्ट कहाँ है? मैं आपको एक रिजल्ट भेज रहा हूं, आप इस रिजल्ट का एनालिसिस करिए और फिर बताइए। अब बोलिए कि सर जी आप यहां पर गलत है कि सही है। ये लड़की है दीपिका। अब सुनना बेटा, देखना बड़ी मजेदार चीज, बड़ी मजेदार चीज देखना है। ये लड़की दीपिका का रिजल्ट मैं आपको शो कर रहा हूं। क्या प्रदेश में कुछ भी होता रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा? क्या ठान लिया आप लोगों ने? ठीक, अब बताओ मुझे इस लड़की के नंबर देखो, अब बताओ, पूरा फुल दिखा दूं आपको। कितने नंबर इसके बताओ, फाइनल मार्क्स कितने दिख रहे हैं आपको? चलो अगर आप लोग कह रहे हो कि गुरुदेव आप जो है इन सब चीज़ों पर बोलते हैं, ये देखो कैटेगरी कौन सी इसकी, यूआर, लड़की है ना, फीमेल। नंबर इसके बढ़ के कितने हुए? 71। ओके फाइन। कट ऑफ कितनी गई है? 67 पॉइंट कुछ गई है। इस लड़की का होना चाहिए था ना, इस लड़की का होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बताइए, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था?
अब तमाम ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल ये नहीं है। हाँ जी, हेलो। हाँ सर जी, हेलो। कहिए जी, कहिए 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 कहिए। हम्म हम्म वो बताएंगे बाद में, अभी मैं लाइव हूँ, है ना, लाइव आ जाओ। अभी लाइव हो यूट्यूब पर, लाइव पर देखो, है ना, यूट्यूब पर। हाँ चलिए। सर जी ये क्या हो रहा है, नहीं तो देखो ना सर, मेरे साथ भी यही हुआ। नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ हुई, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। अगर उसके मार्क्स से उस बच्ची को क्यों नहीं शामिल किया आपने? क्या वो इस देश की, इस राज्य के लिए ही है वो, क्या हो? लेकिन नहीं, हमें चूंकि लड़कियों को नहीं सुनना, क्योंकि हम लड़के हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम लड़के हैं। अरे इन्हें छोड़ दो, ये तो अबला है, छोड़ देने। एक हमारे कमेंट में एक सिंगल बॉय नाम का लड़का है जो कह रहा है, सर आप ही सबसे अच्छी बात बताते हैं और सभी लड़कियों को कोर्ट केस करना चाहिए, ऐसी लड़कियों को। सिंगल बॉय, थैंक यू सो मच। सिंगल बॉय भी लिख रहा है, गुरु जी आपके चरणों में शीश झुका के प्रणाम, आप जैसे गुरु को पाना, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ओके थैंक यू। अब तय, और ये तो आपके सामने खुला खुला प्रूफ है बताने का कि देखो भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसी तमाम लड़कियां जिनके साथ भी इस प्रकार की चीजें हैं, मुझे ये जो चल रहा है आपका, वो क्या नाम है, कमेंट बॉक्स पे व्हाट्सएप चैट लगी हुई है, आप सभी लोग उस पर जुड़ जाइएगा। ऐसी लड़कियां जिनके पर ये हालत है, जन कैडेट से मार्क्स आने के बाद अपनी जो स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, वो सब चीज़ करके बता दूंगा आपको। चलिए, ये तो ही हमारी ये चीज़। दूसरी खबर ये है, नई एमपी पुलिस भर्ती जो है आपकी, रूल बुक रेडी। अब अगर रूल बुक यही साहब बनाए होंगे तो फिर समझ गए होंगे क्या होगा। नई रूल बुक आ रही है, देखते हैं उसमें। ठीक है, रूल बुक आ गई है। अगर आपने इसमें नहीं धोया रूल बुक को, तो आपके साथ फिर से नए अन्याय के लिए तैयार रहना, ठीक है। क्योंकि तुम नंबर लड़कों से भी ज्यादा ला रहे हो भाई, तब भी तुम्हें डिपार्टमेंट समझ रहा है तुम योग्य नहीं हो। कमाल की बात है यार, कमाल की बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो अभी जो है 7,500 पदों पे भर्ती का रूल बुक रेडी, रूल बुक दिया जा चुका है। और कभी भी ये कैलेंडर में या इसका नोटिफिकेशन आपके व्यापम पर तमाम जगहों पर आ सकता है। कभी भी अपनी तैयारी को धारदार बनाइए, शानदार बनाइए, चाहे जैसे बनाइए, उठा के करिए, पटक के करिए, पर अपनी तैयारी करिए। लड़ने के लिए हम लोग हैं, टेंशन ना लो आप लोग। सर जी आप ग्रेट गुरु हो, एक एमपी में आप ही हैं, ठीक है, जो सच को सच और गलत को गलत कहते हैं। कहना जरूरी है ना। हमने जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन जितना कुछ किया अपने दम पे किया है, इसलिए इतना बलम सोच रखते हैं, तर्क रखते हैं। हमारे पास ज्यादा करोड़ों में फॉलोवर्स नहीं है, लेकिन जितने बड़े दिलेर हैं, क्योंकि दिलेरों को दिलेर ही पसंद कर सकते हैं। और मैं वो नहीं हूं कि आगे बढ़ने के लिए किसी के जो है सर पे कदम रख के बढ़े, या इतनी चाटुकारिता करे लोगों की कि नहीं नहीं सच है तो सच है। अगर सच सुनने की क्षमता है तो ही चौहान एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखना, वरना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। चौहान एकेडमी का मतलब 100 की सीधी एक बात है, गलत मतलब गलत और सही मतलब सही। एक लड़के को बेचारे का क्या किए, बेचारा फिजिकल दे के आया है, तीनों इवेंट में पास है, उसको फिजिकल में फेल कर दिए। क्या करोगे यार, मतलब क्या करते हो और क्यों करते हो ऐसा? सब आएगा, सब आएगा, टेंशन है, सब आएगा। खैर, आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं जवाहर चौक और तमाम जगहों पर, क्योंकि आप लोग जब अब मुझे पता है आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से खासे पढ़ेंगे, मुझे पता पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर चौहान एकेडमी से ज़्यादा अच्छी जगह आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही तो एक ऐसी जगह है जो लड़ती भी आपके लिए है, पढ़ाती भी आपको है, और अचीवमेंट भी इसीलिए शायद जो है वर्ल्ड के जो बड़े बड़े नामी जामी जो चीज़ें हैं वो शायद इसी को देते हैं। ठीक है, इस बार करंट अफेयर बहुत खतरनाक पूछा था, तो ये सीरीज हमेशा देखिएगा जब भी मैं क्लास लेता हूँ, गॉडफादर सीरीज,
इसको मत भूलना देखना, वरना बहुत पछताओगे। दूसरा क्या बताना चाह रहा था मैं कि ये जो क्लासेस हैं, जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, इंद्रपुरी की ब्रांच हो, जवाहर चौक की ब्रांच हो, पढ़िए दबा करके। गोविंद सर आ चुके हैं, ठीक है, जवाहर चौक ब्रांच पे गोविंद सर आ चुके हैं, मैथ्स के डॉन, ठीक है, आपके एमपी के, ठीक है। तो ये है रामनिवास सर ऑनलाइन क्लासेस के लिए करो मरो बैच को ज्वाइन करते हुए। और ये जो बैच का है, जो आपको मैंने एड्रेस दिखाया है, इस एड्रेस को स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल। कल मुलाकात करना मेरे पास आकर के, मंडे को जो भी लोग हैं। पहले एमपी कांस्टेबल आएगी, एमपीएसआई, पहले एमपी कांस्टेबल आएगी। और इसमें इस बार क्या है कि फिजिकल भी 50 नंबर का है और तमाम चीज़ें। तो फिजिकल की भी तैयारी के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार 50 नंबर का फिजिकल और 50 नंबर का आपका रिटर्न, मतलब 50-50 नहीं, 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का रिटर्न होगा, मतलब 50-50%। तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए अब चर्चा करते हैं हम इसमें, जो बात करेंगे कि इस बार जो एग्जाम में जो पैटर्न रहेगा आपके नए पुलिस भर्ती कांस्टेबल की भर्ती में, इस बार 100% एक रत्ती भर का वो नहीं बदलाव नहीं है। और एकमात्र एकेडमी है जो चौहान एकेडमी, आपको भोपाल की बात बता रहा हूं, जो आपको फिजिकल भी मेरे ही देखरेख में और साथ में आपको रिटर्न भी, ठीक है, दोनों। तो फिजिकल आपका और रिटर्न, तो सबसे पहले रिटर्न होगा, वो होगा 100 नंबर का, फिजिकल होगा आपका 100 नंबर का। कैसे होगा मैं बता दूं आपको। सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न में 20 गुना, 15 गुना, 30 गुना, वो अपने पर डिसाइड करते हैं कितने बच्चे लेते हैं। मान लो 20 गुना, जैसे मान लीजिए 7,500 पद आए, तो 7,500 का 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई करेंगे रिटर्न में। और फिर उन बच्चों को होगा क्या, मान लीजिए जैसे 100 नंबर का क्या होगा ये, तो जो बच्चे 20 गुना में आ गए तो उन्हीं का फिजिकल होगा, उन्हीं के दोनों मार्क्स को जोड़े जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनकी तैयारी भी एसएससी जीडी बहुत बढ़िया है, तो तय है कि वो 100 में 100 मारेंगे, एक्सीलेंट मारेंगे। और जो रिटर्न वाले हैं, जो पढ़ाकू हैं, वो इसमें कम से कम अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों को ही मिला करके आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को वो शानदार रखेंगे आप लोग, ठीक है। और पता पूछने की आवश्यकता नहीं, चौहान एकेडमी सिर्फ ओनली एंड ओनली। उसके पीछे 2-3 बजे रूल में समस्या होगी तो हम हैं, कोर्ट में केस है तो हम हैं, फिजिकल तुम्हारी तो हम हैं, तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा तो हम खड़े हैं। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान में चौहान सर मैदान में, टेंशन मत लेना। एक्समैन वाले भी सोच लो, अभी ये मैं एक्समैन का ग्रुप देखता रहता हूँ, बहुत बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पर करते रहते हो। अपने अधिकारों के बारे में सोचो, वरना तुम्हें सरकार ने सोच लिया तुम्हारे बारे में, कह रही है कि उपलब्धि नहीं है, तो आया ही नहीं कोई। पहले कमाल करो, एक बाउंड्री बनाओ, बाउंड्री के बाद 4-5 कुकुर रख दो, बुक बुक करके भगा दे। और घर में जब कोई पूछा जाए कि क्यों भाई ये आइसक्रीम किसने खाई और किसने नहीं खाई, जी सबने खा ली, बोले 4 क्यों बची हैं, चूंकि वो एक्समैन और महिला नहीं आए। अरे तुमने पहले बुबू करके बाहर भगवा दिया, तो कहां से आए कोई बेचारा। आनंद देना है नहीं बच्चों को, बाकी चीज करना है आपको, ठीक है। देखो एक लड़का कमेंट कर रहा कि सर प्लीज इसमें कुछ दिक्कत मत करिए, जैसा हुआ है वो आपके स्टूडेंट है, प्लीज खुशियां मत छीन लेना। आपको लगता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, आपको लगता है कि ये वो व्यक्ति है जो चाहता है कि चीजें नियम से हो। आज इसका सिलेक्शन हुआ है इसलिए खुशियां मना रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि हमें गलत तरीके से चीजें अगर मिलें, जहर मत परोसो। मीठा जरूर है लेकिन जहर है, हमेशा जहर से दूरी बनाओ। और मीठा जहर तो कभी मत लेना, बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बहुत गंदा है। मुझे पता है तुम्हें क्यों लग रहा है पूरा, अरे सर खुशियां मत छीन। और जिन महिलाओं की खुशियां छिन गई, पता रो रही थी लड़कियां, भाई मैं तुम्हारे अधिकार थोड़ी नहीं कह रहा हूं, उनका उनके दे दो ना यार। देख रहे हो क्या रिजल्ट में लिखा है, हमें मिली ही नहीं उतनी महिलाएं। सर मुझे मैथ्स में डाउट है। चलिए तो ये नया बैच कल से हम शुरू करते हैं। आप लोग जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नए बैच इंद्रपुरी और जवाहर चौक में गोविंद सर आ चुके हैं, ठीक है। नंबर 9752874608, 2 जगह क्लासेस हैं, एक है जवाहर चौक, कल से शुरू कर दो, और एक है इंद्रपुरी। और जब तक मैं हूं नियम ठीक कर लूंगा इनसे, और ठीक करवा लूंगा इनसे मैं नियम, टेंशन ना लो। मेरे को डर और है नहीं रत्ती भर का। कोई इंसान ऐसे होना चाहिए, पुलिस फोर्स ऐसी बननी चाहिए, डर रत्ती भर का मत रखो, ठीक है। गलत गलत, सही सही। ऑनलाइन क्लास का आप, हाँ ऑनलाइन क्लास के लिए भी चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके करो एमआरओ 2.0 लॉन्च कर देना कल, है ना सर। करो एमआरओ 2.0 लॉन्च हो जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन भी बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन भी रहेगा। 2.0 कल देख लेना आप लोग, आपको लॉन्च हो जाएगा। बस अच्छा पढ़ो
और मैं तुम्हारा इतना साथ देता हूँ ना, तो तुम लोग मेरा भी साथ दो, ठीक है। जो महिलाएं हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए हक के लिए अगर लड़ता हूँ ना, तो सोचा करो कि चौहान सर का हमें कितना सपोर्ट करना है और क्यों करना है, क्यों जरूरी है। क्योंकि वो व्यक्ति है जो हमारे हक के लिए बोलता है, सीधे ऑनलाइन आके छीलता है उन लोगों को जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन रूल को छील के रख देता है जो आपके गलत करते हैं आपके साथ। फिर इस बात से परवाह नहीं करता हूँ कि कितने लोग मेरे पक्ष में हैं कि कितने लोग विपक्ष में हैं। सही चल, एक राह पकड़ ले। चलिए, वाह, दिनेश कुमार कहते हैं क्या मजाल जो छेड़े किसी दिलेर को, गर्दिश में अक्सर क्या घेर लेते हैं, कुत्ते भी शेर को। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो ठीक है, तो चर्चा करेंगे हम लोग बेटा, अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा। क्या मजाल जो किसी की जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। जय हो चौहान सर। ओके, तो थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे और खूब खुश रहिए, खूब जश्न मनाइए, लेकिन अच्छे नियम के लिए आगे चर्चा करते रहिए। ये नया नंबर लिखें जवाहर चक्रीनपुरी के लिए, आप लोग क्लासेस ज्वाइन करिए और ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होगी, तो उसको भी ज्वाइन करिए कल से। तो ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।